हेलो एवरीवन। सो इन रीसेंट डेज आप सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन था रिगार्डिंग ईसीसी एंड एस फोर हाना। मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात किया, काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात किया, काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है एसएपी के उनसे बात किया, और काफ़ी सारे लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे भी बात किया। तो सभी लोगों का एक क्वेश्चन था कि ईसीसी और एस फोर हाना में क्या डिफरेंस है। हमको अभी इंटरव्यू में ज़्यादा एस फोर हाना के लिए क्यों पूछा जा रहा है, एस फोर हाना क्यों इम्प्लीमेंट ज़्यादा हो रहा है, और उस पे क्या डिफरेंस है। अगर हमको कोई भी इंटरव्यू में इसका क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे हैंडल करें। तो आज का जो क्लास रहेगा हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में। ईसीसी में क्या है, ऑलरेडी जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोगों को जानना है वो ऑलरेडी उनको पता है ईसीसी क्या है, ईसीसी कैसे यूज़ होता है, ईसीसी का इंटरफेस कैसे होता है, सारा चीज़ उनको पता है। एस फोर हाना में क्या डिफरेंसेस है, क्या नया चीज़ आया है, क्यों यहाँ पे एस फोर हाना जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसके सारे डिटेल्स हम जानेंगे आज के क्लास में। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक सारे डिटेल्स जानने के लिए, और आपके लिए कौन से पॉइंट फायदेमंद है, आपको क्यों जानना चाहिए। आपको अगर आपको एस फोर हाना पढ़ना है या फिर अभी आप एसएपी में अपना कैरियर बनाने के लिए चाहते हैं, तो क्या आपको ईसीसी पढ़ना चाहिए या फिर आपको एस फोर हाना पढ़ना चाहिए। तो इन दोनों के बारे में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। जो लोग नए अभी पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो लोग नया अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं एसएपी में, तो सभी का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो आज के क्लास में हम दूर करेंगे ये कंफ्यूजन, क्या नया है, क्या नया चीज़ है। ईसीसी में अगर हैं आप तो क्या आपको ईसीसी में जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा, एस फोर हाना ही आपको सीखना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम एस फोर हाना एंड ईसीसी के डिफरेंस के बारे में जानेंगे, तो डिफरेंस ये है कि सबसे पहले अगर हम ईसीसी के बारे में जानेंगे तो ईसीसी जो है ये एसएपी का सबसे पहला प्रोडक्ट था। जैसे कि R2 एंड R3 सबसे पहले डेवलप किए गए थे। तो यहाँ पे 1972 पे एसएपी ने जो है अपना 1971 से 1972 में इसने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, जो ईआरपी का सॉफ्टवेयर होता है उसको सॉफ्टवेयर बनाया, एसएपी का सॉफ्टवेयर बनाया। तो वहाँ पे जो हमारा एसएपी का सॉफ्टवेयर था वो ईसीसी था। तो ग्रेजुअली ईसीसी में काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हुए, काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस आए। तो 2015 में एसएपी ने अपना एस फोर हाना लॉन्च किया। तो एस फोर हाना 2015 में जब लॉन्च किया, ये एक एडवांस वर्जन था हमारे ईसीसी के कंपैरिजन में, जहाँ पे आपको फंक्शनैलिटी ज़्यादा मिलते थे और जहाँ पे आपको काम करना थोड़ा इजी रहता है, और जहाँ पे आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो इसके वजह से यहाँ पे एस फोर हाना डेवलप किया गया। तो यहाँ पे हम अगर SAP के स्टेटमेंट के ऊपर जाएं तो बाय 2027 S4 HANA विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल क्लाइंट्स। तो सभी क्लाइंट्स के लिए 2027 दिया गया है टाइम, तो उसके अंदर ही सभी लोगों को S4 HANA इम्प्लीमेंट कर लेना है। तो जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी हमारा 2022 जा रहा है, एंड हमको ऑलमोस्ट 4 से 5 साल का टाइम अभी है। तो जिस टाइम में ये सारा इम्प्लीमेंटेशन होना है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स है एसएपी के, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स जो है वो अभी जैसे एसएपी का 4.6 5 6 ये वर्जन सारे यूज़ कर रहे हैं, तो उनको माइग्रेट करना है, उनको अपग्रेड करना है। तो उसके लिए अभी जो है आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आ रहे होंगे, अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंटरव्यू हो रहा होगा तो आई होप आपको एस फोर हाना के लिए पूछा जा रहा होगा। जैसा कि हम काफ़ी ज़्यादा, मेरे इंटरेक्शन से मुझे पता चला कि काफ़ी ज़्यादा एस फोर हाना के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है कि एसएपी के स्टेटमेंट के हिसाब से 2027 तक एसएपी जो है वो अपना ईसीसी से अपना सपोर्ट हटा लेगा, और वो जो सारा उसका जो क्लाइंट्स रहेंगे उनको एस फोर हाना में आना है, और जो सपोर्ट रहेगा वो एस फोर हाना के लिए रहेगा, वो ईसीसी के लिए नहीं रहेगा। बट इसके हिसाब से अभी जो स्टेटमेंट आया है वो है 2030 तक हमारे ईसीसी में काम चलता रहेगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो शायद हो सकता है कि एस फोर हाना को सिर्फ एक मॉड्यूल के लिए, या फिर कोई एक जैसे सपोज रहता है कि आप या तो अपना फाइनेंस का जो मॉड्यूल है, आप अपना फाइनेंस का जो मॉड्यूल है वो
एस फोर हाना में रख ले और बाकी जो सारे प्रोसेस है और बाकी जो सारे मॉड्यूल्स हैं उसको आप जैसे आप ईसीसी यूज करते हैं वैसे ही यूज कर सकते हैं। अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है डिस्कशन है, कंफ्यूजन है, वो चल रहा है, उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए बाय 2030, आपको 2030 तक, आप अगर ईसीसी में है तो आपको 2030 तक ईसीसी में काम करने के लिए मिल जाएगा, अगर एसएपी के तरफ से अगर इसमें कोई स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं आता है, अगर इनका जो एस फोर हाना का इम्प्लीमेंटेशन है अगर ये डिफॉल्ट करेंगे सभी के लिए, जैसे कि अभी अगर आपको पता होगा कि एसएपी ने 4.6 वर्जन जो है उसको ऑब्सोलेट कर लिया है, तो जो क्लाइंट भी 4.6 पे काम कर रहे हैं उनको 4.6 से जो है अपग्रेड करना है। नेक्स्ट वर्जन जो होता है 5 होता है, फिर उसके बाद 6 होता है, तो उनको वहां पे माइग्रेट करना है। तो अभी काफी सारे जो क्लाइंट्स है वो बहुत पुराने सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं, तो वो भी एसएपी को देखना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट जो है एसएपी या फिर कोई भी कंपनी हो अपने क्लाइंट को छोड़ना नहीं चाहेगा। तो उसके लिए वहां पे टाइमलाइन हो सकता है कि थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, बट फ्रॉम द ऑफिशियल स्टेटमेंट 2027, so ECC will be not supported after 2027। सो ये SAP का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो आप सभी को पता होगा ECC जो है ये हमारा एक सेंट्रल कंपोनेंट है और इसको हम हाईली कस्टमाइज कर सकते हैं, हमारे यूज़ के हिसाब से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। SAP के स्टैंडर्ड को छोड़ के हमको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जी ट्रांजेक्शन यूज़ होता है, जी कोड्स यूज़ होता है, जी टेबल्स यूज़ होता है, काफ़ी सारे चीज़ हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे जो आपके बिजनेस नीड है, फ्रॉम एचआर टू लॉजिस्टिक्स टू फाइनेंस, सारी चीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड है अगर आप ईसीसी यूज़ कर रहे हैं। हालांकि जो हमारा एसएपी का डिफरेंट वर्जन्स भी आते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जैसे आईएएस टाइप का भी काफ़ी सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जैसे आईएएस रिटेल हो गया, आईएएस टेक्सटाइल हो गया, आईएएस ऑयल एंड गैस हो गया, ऐसे काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं जो सिर्फ इंडस्ट्री स्पेसिफिक के लिए काम करते हैं। तो आईएएस का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। तो अगर सपोज कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको हो सकता है कि सारा जो मॉड्यूल है, सारा जो कंपोनेंट है उसको नहीं चाहिए होगा, उसको स्पेसिफिक अपने हिसाब से कुछ चाहिए होगा, तो एसएपी ने वो भी डेवलप करके दिया है। तो ये ईसीसी होता है। तो एस फोर हाना बेसिकली हमारा ये एक नया जनरेशन ईआरपी का सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे एसएपी जो है दो टाइप का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। एक होता है ऑन प्रीमाइज और दूसरा होता है क्लाउड। तो यहाँ पे ऑन प्रीमाइज एंड क्लाउड के बारे में अगर हम एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करें, तो सपोज जैसे आप क्या करते हो, एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो और यूज करते हो, राइट? तो अगर हम एक कंडीशन ले ले, सपोज आप क्या करते हो, आप विंडोज यूज करते हो, अपने लैपटॉप में विंडोज यूज करते हो, राइट? तो वो सॉफ्टवेयर को आपने क्या किया है, आपने परचेज किया है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड उसको आपने अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया है और वो आपका चलता रहेगा, राइट? आपका जो डेटा है वो विंडोज के अंदर सेव होकर रहेंगे, वो लोकल डेटा में सेव होकर रहेगा। जो आपका जो लैपटॉप होता है या फिर डेस्कटॉप होता है वहां पे वो डेटा सारे सेव होके रहता है। और दूसरा चीज, आप जो यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, तो फेसबुक में जो होता है आप क्या करते हो, वहां पे कोई भी चीजें डाउनलोड नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, जो इंटरफेस है वो ऑनलाइन पे है, आप कहीं पे भी इंटरनेट के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। डेटा जो है वो सारे सर्वर के ऊपर, जो ऑनलाइन क्लाउड का सर्वर होता है, इंटरनेट बेस्ड सारे जो डेटा रहते हैं वो वहां पे रहते हैं, स्टोर होके रहते हैं, तो आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एस फोर हाना एंड ईसीसी। सॉरी, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रीमाइज एंड क्लाउड। तो क्लाउड का ये मतलब होता है कि जैसा आपको पता है कि अभी जैसे क्या हो गया, जैसे हमारा कोविड का सिचुएशन आ गया अभी 3 साल से, जैसे 2020 से अभी हो गया हमारा 2022 कंप्लीट हो गया। तो 2021 22 ये 3 साल जो हमारे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते, आपको पता है कि काफी सारे लोग जो है काम जो है वो लोग कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। एंड जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है उनको जाना पड़ता है अपने ऑफिस में काम करने के लिए। तो ये बेसिकली डिफरेंस क्यों है, क्योंकि हमारा जो डेटा है, हम जो सर्वर एक्सेस करते हैं वो सारे ऑनलाइन है। तो जो भी आप वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे हैं वो क्या करते हैं, अपने सर्वर को वो एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, राइट? और जो हमारे सपोज जैसे
आपका जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में क्या हो गया, आपको ऑफिस जाना है, अपना मशीन को एक्सेस करना है, अपने जो इनपुट्स है आपको वहां पे देना है, आपका जो सॉफ्टवेयर भी है आपको क्या करना है, आपको जाके अपने ऑफिस में जाके लॉग इन करना है। तो वो सारे चीज के वजह से यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, क्लाउड का जो पैटर्न है उसको काफी ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और कहीं से भी काम कर सकते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा डिमांड में आ रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए जो एसएपी है, एसएपी ने यहाँ पे दो तरीके का यहाँ पे दिया है, ऑन प्रीमाइज दिया है एंड क्लाउड दिया है। अगर हम कभी दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे तो ये ऑन क्लाउड और ऑन प्रीमाइज और क्लाउड में क्या बेसिकली डिफरेंस आपको मिलेगा, आप अगर क्लाउड यूज करते हैं तो क्या डिफरेंस मिलेगा, ऑन प्रीमाइज में क्या डिफरेंस मिलेगा, उसके ऊपर हम एक डिटेल क्लास कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए हम अपने डिफरेंस के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जो एस फोर हाना है वो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हो गया, ऑटोमेशन हो गया, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को यूज़ करके बिजनेस का एफिशिएंसी और स्पीड जो है वो बढ़ा देता है। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा डिमांड में भी, कस्टमर से जब यहाँ पे सर्वे किया गया तो ये काफ़ी सारे लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा इसको जो है पसंद किया है। तो इसका जो है, जैसे कि अगर आपका डेटा जो है वो अगर क्लाउड पे रहेगा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो आपका डेटा है उसको आप रियल टाइम में काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में उसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आपका जो सर्वर है वो ऑफलाइन सर्वर नहीं है, वो ऑनलाइन सर्वर है। तो यहाँ पे आपका कनेक्टिविटी जैसा रहेगा, कनेक्टिविटी के ऊपर आप ज़्यादा ही यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। और दूसरा चीज़ जो होता है कि एस फोर हाना जो है यहाँ पे काफ़ी सारे टेबल्स को मर्ज किया गया है। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे ईसीसी में हम डेटा जो है उसको काफ़ी ज़्यादा दिन तक स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे क्लाउड हो जाता है, तो क्लाउड में क्या रहता है, आपको स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो एसएपी का स्टैंडर्ड हो जाएगा वो आपको कुछ दिनों के बाद आपको जो है अपना डेटा को जो है, ऑब्सोलेट डेटा जो हो जाता है उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। सपोज आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पिछले का जो डेटा रहेगा उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है, आपका प्रीवियस डेट का सारा जो डेटा है वो नहीं रहता है। तो अगर आप कोई टेबल को एक्सेस कर रहे हैं, अगर आपको कोई टेबल पे कोई, अगर आप क्वेरी रन कर रहे हैं, तो आपको जो डेटा है वो पूरा, सपोज जहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख का डेटा स्टोरेज होता था, वहाँ पे सपोज आपका हो सकता है कि 10,000 का डेटा स्टोरेज मिले। तो आपका जो सर्च प्रोसेस रहेगा वो फास्ट रहेगा, आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी अपना जो डेटा है उसको आप फेच कर सकते हो, वहाँ से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है इसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे इतने पॉजिटिव पॉइंट के साथ थोड़े से नेगेटिव पॉइंट में भी है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो हमारा ईसीसी है वो सभी तरह के डेटाबेस के साथ काम कर लेता है, जैसे आपका ओरेकल हो गया, आपका एडब्ल्यूएस हो गया, या फिर आपका जो एसक्यूएल हो गया, कोई भी सर्वर हो गया उसके ऊपर वो काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेजर डाउनसाइड है एस फोर हाना, तो यहाँ पे एस फोर हाना के लिए सिर्फ आपको हैना का डेटाबेस जो है वही यूज करना है। हेना का जो डेटाबेस है वो हमारा नॉर्मली एसएपी का ही खुद का डेटाबेस है, तो वही डेटाबेस आपको यूज करना है एस फोर हाना के लिए। ओके। और अगर सिमिलरली अगर आप जैसे कि यहाँ पे सिर्फ ये हाना का डेटाबेस यूज करता है, और आपका जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी जैसे ओरेकल या फिर दूसरे कोई सर्वर के साथ, दूसरे कोई डेटाबेस के साथ अगर अटैच है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप माइग्रेट करोगे तो उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप कोई एड ऑन फैसिलिटी यूज कर रहे हो अपने दूसरे जो डेटाबेस के साथ, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली होता है, थोड़ा लिमिटेशन भी है एस फोर हाना के लिए। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पे एस फोर हाना में जो फंक्शनैलिटी है, क्या एडिशन है फंक्शनैलिटी, वो भी हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या नए फीचर्स यहाँ पे आए हैं, क्या क्या नया चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो एस फोर हाना में सबसे पहले अगर हम
हमने यहाँ पे सिर्फ जो का साइड है, के साइड के लिए हमने जो डिफरेंसेस हैं या फिर जो नए फीचर्स है उसी को हमने कंसिडर किया है। बाकी इसको छोड़ के काफ़ी सारे जो दूसरे मॉड्यूल है जैसे एफ हो गया, हालांकि जैसे एफ को यहाँ पे कंबाइन करके एक ही मॉड्यूल कर दिया गया है। अभी एफ आई एंड सी दोनों एक ही कंबाइन होके, अगर एस फोर हाना आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एफ अलग नहीं है, एफ जो है वो एक ही मॉड्यूल है, एक ही मतलब उसको जो है ऐड कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है एफआई को सीओ में। तो यहाँ पे और भी काफी सारे डिफरेंसेस है, तो हम यहाँ पे जो डिफरेंस या फिर जो नए पॉइंट है वो सिर्फ हम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। अगर आपका कोई दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, सपोज आप एफआई के लिए जानना चाहते हैं या दूसरे के लिए जानना चाहते हैं, I will try to explain. I will try to give you that scenario what is changed in let's say फाइनेंस साइड में क्या चेंज है वो मैं आपको फाइनेंस या फिर दूसरा कोई भी मॉड्यूल हो उसके ऊपर क्या चेंजेस है हम उसको जानेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे ईसीसी और एमएम के साइड से जो भी डिफरेंस है ईसीसी टू एस फोर हाना एमएम में जो डिफरेंस है वही हम देख रहे हैं, और उसके साथ इंक्लूडेड रहेगा हमारा जो डब्ल्यू एम का पार्ट में भी क्या चेंजेस है हम थोड़ा सा उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम डिटेल कभी बात करेंगे जो डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले जो नया यहाँ पे फीचर है वो यहाँ पे मटेरियल नंबर एक्सटेंशन के लिए है। तो आप सभी को पता होगा जिन लोगों ने ईसीसी में काम किया है या फिर ईसीसी में अपने आपने कोई भी सीखा है, आपने जाना है, तो आपको पता होगा मटेरियल नंबर का जो लेंथ रहता है वो 18 डिजिट का रहता है। ईसीसी में जो था वो 18 डिजिट का था। तो एस फोर हाना में यहाँ पे 18 डिजिट को बड़ा करके एक्सटेंड करके उसको 40 कैरेक्टर लिमिट में बनाया गया है। तो 40 कैरेक्टर तक आप अपना मटेरियल नंबर जो है उसको डाल सकते हैं। तो ये हो गया पहला फीचर। दूसरा जो फीचर है, जैसे आपको ईसीसी में पता है कि कस्टमर एंड वेंडर दो अलग चीज रहते हैं। कस्टमर जो रहता है वो एसडी साइड में रहता है, जो उसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है, उसका जो सारा चीजें रहता है वो सारे रहते हैं हमारे एसडी साइड में, और जो वेंडर रहता है वेंडर हमारे एमएम साइड में रहते हैं, और दोनों को जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग रहता है, और दोनों को जो टेबल है वो भी अलग रहता है, सारे अलग होते हैं हमारे ईसीसी में। तो यहाँ पे एस फोर हाना में क्या किया गया है, दोनों को इंटीग्रेट किया गया है, कस्टमर वेंडर दोनों को मास्टर डेटा के अंदर बिजनेस पार्टनर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो टी कोड आएगा वो भी आपको बीपी से शुरू करना पड़ेगा, ना कि ये जो हमारे पहले वाले जो टी कोड थे। सपोज आप कस्टमर जनरेट कर रहे हो VD01 में या फिर XD01 में, या फिर आप वेंडर जनरेट कर रहे हो XK01 में, MK01 में, FK01 में, तो ये सारा चीज़ आपका नहीं रहेगा। इसको इसको जो है मर्ज करके एक ही टी कोड यहाँ पे बनाया गया है बिजनेस पार्टनर बीपी के लिए। तो वो वाला टी कोड से आप यहाँ पे कस्टमर एंड वेंडर दोनों को बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो आता है, एक बिजनेस पार्टनर के लिए आप मल्टीपल रोल्स एंड एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप एक ही पार्टनर को, जैसे अगर आपको एसडी शिपिंग के लिए, सपोज आप ईसीसी का अगर एग्जांपल लें, वहाँ पे अगर आपको एसडी शिपिंग के लिए चाहिए तो वहाँ पे एज ए कस्टमर फिर जनरेट करना पड़ता था। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की वजह से यहाँ पे जो है रोल्स एंड एड्रेसेस यहाँ पे आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं। तो जनरल डेटा जो है उसको आप रोल्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड आपका जो डेटा है, जैसा कि मैंने बताया था कि आपका जो ऑब्सोलेट डेटा होगा उसको ऑलमोस्ट रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि आप काफ़ी सारे जो वेंडर्स होते हैं, काफ़ी सारे जो कस्टमर होते हैं, वो अगर ऑब्सोलेट हो जाते हैं फिर भी हम उसको रखते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, मतलब डिलीट तो कर देते हैं, फ्लैग फॉर डिलीशन कर देते हैं, लेकिन वो उसको हम डेटाबेस के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो डेटा को हम डिलीट कर देते हैं आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपका जो डेटा रहेगा उसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट जो फीचर जो है वो ऐड किया गया है, वो यहाँ पे एस फोर हाना में जो है रियल टाइम एमआरपी को ऐड किया गया है। आपको एमआरपी का हमने जो क्लास किया है, जो भी
आपको एमआरपी के बारे में पता है तो बेसिकली ये मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है। आप जो भी आपको मटेरियल चाहिए उसके लिए आप प्लान करते हैं, फ्यूचर के लिए आप प्लान करते हैं। तो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में जो आपका एमआरपी है उसको रन कर सकते हैं। नॉर्मली हम ईसीसी में क्या करते हैं, हमको अगर एमआरपी रन करना है तो हम जो नॉन पीक आवर्स होता है उसी के टाइम में हम बैच जॉब शेड्यूल करते हैं एमआरपी रन कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो एस4 हाना है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आप कभी भी रियल टाइम में किसी भी टाइम पे अपना एमआरपी रन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ईसीसी में जैसे आपको पता होगा कि हम लोग एमआरपी जो है इसको प्लांट लेवल पे या फिर जो एरिया जो हमारा एमआरपी एरिया होता है उसके लेवल पे हो सकता है कि हम यहाँ पे स्टोरेज लेवल के स्टोरेज लेवल को भी अपना एरिया बना के, अपना जो एमआरपी एरिया है बना के वहाँ पे रन कर सकते थे, वहाँ पे एमआरपी हम जनरेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो आपका एस4 हाना में हो गया है, आप सिर्फ जो आपका एमआरपी है उसको प्लांट लेवल पे एंड आपका जो एमआरपी एरिया रहेगा वो प्लांट लेवल पे ही रन करेगा, आप इसको स्टोरेज लेवल के लिए रन नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फीचर है वो है मटेरियल लेजर। मटेरियल लेजर जो है वो पहले भी था। मटेरियल लेजर ईसीसी में मैंडेटरी नहीं था, वो ऑप्शनल था। वो आप अपने हिसाब से अगर आपको मटेरियल लेजर एक्टिव करना है तो एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना है तो आपकी मर्जी, आप नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ईसीसी में, यहाँ पे काफी सारे वो टेबल्स रहते हैं जहाँ पे वो डेटा रहता है, जहाँ पे वो डेटा फेच करता है, तो उसके वजह से काफी ज्यादा वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो उसके वजह से ईसीसी में क्या है, सारे कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनी वो क्या करते हैं, मटेरियल लेजर एक्टिवेट नहीं करते हैं। आई होप जिन लोगों ने काम किया है ईसीसी में, आप लोगों ने कभी भी मटेरियल लेजर का नाम पहले या तो नहीं सुना होगा या तो सुना होगा तो कहीं पे काम इसका इतना ज्यादा नहीं आता होगा। तो अभी जो है एस4 हाना में क्या किया गया है, ये जो मटेरियल लेजर है इसको मैंडेटरी किया गया है। तो अभी अगर आप एस4 हाना में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा जो एरर और इश्यूज आ रहे होंगे वो मटेरियल लेजर के ऊपर आ रहे होंगे, क्योंकि ये जो हमारा ईसीसी में हम पहले काम कर रहे थे वहाँ पे मटेरियल लेजर एक्टिव करना नहीं पड़ता था, और यहाँ पे मटेरियल लेजर को एक्टिव करने के बाद ही जाके आप अपना प्रोसेस जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे एरर और इश्यूज जो है वो आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो फीचर है वो ये है कि हाना का जो डेटाबेस है, तो बेसिकली हाना का डेटाबेस हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है कि हाना का डेटाबेस क्या होता है। एसएपी का अपना डेटाबेस होता है और यहाँ पे जो टेबल्स है वो काफ़ी ज़्यादा मर्जर्स किए गए हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे ये जैसा हाना का जो डेटाबेस है, जितना यहाँ पे लिमिटेशन है उतना यहाँ पे फायदा भी है। तो जैसे कि ये जो डेटाबेस है ये हमारा, तो यहाँ पे जो हैना का डेटाबेस है वो क्लाउड बेस पे होता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो ईसीसी का सर्वर है, ईसीसी का जो डेटाबेस है उससे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फास्टर एंड एफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पे जैसे आपका अगर डेटाबेस के लिए हम देखें तो यहाँ पे डेटा क्या होता है, डेटा जो रीड होता है वो मेमोरी से रीड होता है, ना कि हार्ड डिस्क से। तो आपको पता है, अगर हम एक एग्जांपल लेंगे तो पहले का जो आपका लैपटॉप होता था, पहले का आपको जो डेस्कटॉप होता था वो काफ़ी स्लो चलता था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग हार्ड डिस्क यूज़ करते थे जहाँ पे एक मैग्नेटिक डिस्क होता था, वो रोटेट करता था, फिर वहाँ पे वहाँ से रीड करके आपका जो डेटा है वहां से मिलता था। अभी जो एसएसडी का जमाना आ गया है, जब आप एसएसडी यूज करते हो या फिर आप जैसे पेन ड्राइव यूज करते हो, वहां पे जो है आपका ट्रांसफर और आपका रीडिंग वो बहुत फास्टर हो गया है। अभी अगर आप लोग एसएसडी यूज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सिस्टम बूटिंग टाइम पहले जो आपका 1 मिनट तक लेता था वो अभी 5 से 10 सेकंड में आपका जो सिस्टम है वो बूट हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारा जो एसएसडी है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव है। तो नॉर्मली वहाँ पे क्या होता है, आपका कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, तो उसके वजह से रीडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा जो एसएपी का जो हाना डेटाबेस है वो यहाँ पे कोई हार्ड डिस्क के ऊपर नहीं चलता है, वो यहाँ पे वो यहाँ पे एक मेमोरी के ऊपर चलता है, सिमिलरली जैसे हमारा
मेमोरी कार्ड होता है या फिर आपका पेन ड्राइव होता है या फिर आपका एसएसडी होता है, तो सिमिलर टाइप का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसके वजह से आपका जो डेटा रीड करने का या फिर डेटा राइट करने का कैपेसिटी होता है वो बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे डेटाबेस का एक फीचर है कि यहाँ पे जो डेटा है वो ओनली क्या किया जाता है, कॉलम में सेव किया जाता है, ना कि रो में। पहले जो था हमारा कॉलम एंड रो दोनों को यूज करके यहाँ पे डेटा रखा जाता था, तो अभी जो है वो क्या करता है, सिर्फ कॉलम में डेटा को स्टोर करता है, तो आपको जो है कॉलम एंड रो दोनों को रीड करना नहीं पड़ता है। तो इसके वजह से भी यहाँ पे जो डेटाबेस है वो थोड़ा फास्टर हो जाता है, और यहाँ पे जो कॉलम्स रहेगा उसको कॉलम को यहाँ पे क्या हो सकता है, पैरेलली आप दो कॉलम्स एक साथ को प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके वजह से थोड़ा जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है वो फास्टर हो जाता है। तो यहाँ पे इसके वजह से जो हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस को हम रीड करते हैं या फिर वहां से हमको जो डेटा चाहिए वो फेच होने में काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो इससे हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है, जैसे कि आपको पता है जब आप ईसीसी के अंदर कोई अगर सपोज आईडॉक के लिए सर्च करते हो या फिर कोई भी चीज़ के लिए अगर आप सर्च करते हो, कोई टेबल में आप सर्च करते हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लेता है, क्योंकि वो सारा डेटा को एक एक बार में एनालाइज करता है डेट के हिसाब से। फिर वहाँ पे सपोज हम अगर आईडॉक की बात करें तो वो डेट के हिसाब से प्रोसेस करता है। फिर अगर आप कोई भी टेबल के ऊपर अगर बात करें तो वो टेबल में सपोज वो पहले रो में रीड करेगा, फिर वो आपका कॉलम में रीड करेगा, तो ऐसा करके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। तो इसके वजह से आपका जो क्वेरी रन करते हैं, कोई भी आप अगर रिपोर्ट जनरेट करते हैं या फिर कोई आप लिस्ट जनरेट करते हैं या फिर अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए होगा, अगर आप सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे ये टाइम को जो है वो मिनिमाइज किया गया है। तो नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो एस फोर हाना में सबसे पहले, जैसे आपको पता है हम अभी WM का क्लास कर रहे हैं जो कि हमारा ECC का एक पार्ट है। तो वेयर हाउस मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, तो वेयर हाउस मैनेजमेंट में हमारा वेयर हाउस रिलेटेड सभी एक्टिविटी जो है वो होता है WM के मॉड्यूल में। तो यहाँ पे S4 हाना जब आपका आएगा 2027 या फिर 2030 के बाद, वहाँ पे WM को जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा एक्सटेंडेड वेयर हाउस मैनेजमेंट, जिसको EWM बोलते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को आई होप आइडिया काफ़ी ज़्यादा होगा EWM के ऊपर। तो EWM में काफ़ी ज़्यादा फंक्शनलिटी जो है उसको ऐड किया गया है, और आप जितने अपने कॉम्प्लेक्स वेयरहाउसेस हैं उसको मैनेज कर सकते हैं EWM के हेल्प के साथ। और यहाँ पे जो है कुछ पार्ट जो हमारे WM के साथ नहीं थे यहाँ पे ऐड किया गया है, जैसे लेबर मैनेजमेंट हो गया, फिर आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सारे चीज़ों को EWM के साथ ऐड किया गया है। और जो हमारा S4 हाना में EWM रहेगा उसको भी आप अलग अलग तरीके से जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो या तो आप उसको सपोज ऑन प्रीमाइज रखना चाहते हैं या फिर ऑन क्लाउड रखना चाहते हैं, या फिर आप अपने S4 हाना के साथ उसको इंटीग्रेटेड सिस्टम के हिसाब से रखना चाहते हैं, या फिर उसको स्टैंड अलोन में रखना चाहते हैं। सपोज आप जैसे डिसेंट्रलाइज वेयरहाउस सिस्टम होता है, अगर आपको वैसे रखना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो डिफरेंसेस हैं ये एस फोर हाना में अभी तक के लिए इतना डिफरेंसेस जो हमारा WM के साइड से है, ये वाला डिफरेंस इतना आपको मिल जाएगा। तो लास्ट जो हमारा न्यू फीचर्स ऐड किया गया है हमारे एस फोर हाना में वो है फ्यूरी एप्स, या फिर फ्यूरी का जो यूजर इंटरफेस है उसको ऐड किया गया है। तो यहाँ पे जो फ्यूरी का इंटरफेस है इसके वजह से क्या होता है, आपका जो यूज़र ट्रेनिंग होता है वो जल्दी हो जाता है, जो यूज़र को ऑनबोर्डिंग करना पड़ता है वो भी जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि आप जो है इसको अक्रॉस द डिवाइसेस, जैसे आपको अगर एसएपी एक्सेस करना है आप सिर्फ लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्यूरी ऐप्स का मदद से अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये कोई भी डिवाइस के साथ आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, कोई भी डिवाइस से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके वजह से जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्टर हो जाता है, और जो प्रोसेस है वो थोड़ा यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। तो आप सभी को पता है अभी जो नया जनरेशन आ रहा है आप सभी लोगों को मोबाइल पे ही सारे काम करने पसंद है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो
काम है वो सिमिलरली आप किसी भी डिवाइस से यहाँ पे लॉगिन करके काम कर सकते हैं, तो इसके वजह से इसका जो है बेनिफिट मिल रहा है। तो बेसिकली ये था जो नए फीचर्स या फिर जो डिफरेंसेस थे फ्रॉम SAP ECC टू SAP S4HANA में, जो डिफरेंसेस थे फ्रॉम मटेरियल मैनेजमेंट एंड वेयरहाउस मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव। अगर आपको दूसरे किसी के प्रोस्पेक्टिव में जानना है तो आप जरूर ही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि S4 हाना जो है इसको क्यों SAP इम्प्लीमेंट करना चाहता है या फिर क्यों इसको आगे लाना चाहता है। क्या ये SAP का डिसीजन है या फिर ये क्लाइंट्स का डिसीजन है। तो अगर हम यहाँ पे अगर बेनिफिट्स माने तो यहाँ पे 2021 में एक सर्वे किया गया था जहाँ पे 72% ऑफ बिजनेस ये माना था कि जो S4 हाना का सबसे ज्यादा बड़ी बेनिफिट है वो है एफिशिएंसी। तो आपका काम जो है, जैसा आप डेटाबेस की वजह से काम का स्पीड जो है वो बढ़ जाता है और एफिशिएंसी बढ़ जाता है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे काम करने की जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो उसके वजह से यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाता है। तो जब आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा तो आपका जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि 72% ऑफ बिजनेस ने बोला कि ये जो S4 हाना है इससे इम्प्रूव होता है। तो इसके बेस में SAP ने यहाँ पे S4 हाना में कंप्लीटली मूव करने के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका बेनिफिट्स है वो है कि आप यहाँ पे अदर SAP प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन ले सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट जो है आपका लोअर कॉस्ट बन जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका लिमिटेड फंक्शनलिटी रहेगा, लेकिन आपका जो सर्वर है, सपोज आपको सर्वर अगर आप स्टैंड एलोन ले रहे हैं तो आपको सर्वर एंड सारा चीज आपको खुद से लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप क्लाउड में लेंगे तो आपको जितना स्टोरेज चाहिए आपको उसी स्टोरेज के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट रहता है जो यहाँ पे आपका कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करता है। नेक्स्ट जो रहता है वो है लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट। तो लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे रहता है, आपको सर्वर मेंटेन नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका डेटाबेस जो है वो मेंटेन नहीं करना है, वो डेटाबेस जो है वो क्लाउड में रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब यहाँ पे अगर आपको सपोज आप डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको मैन पावर या फिर वहाँ पे भी आपको कॉस्ट जो है वो इनपुट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो वाला इनपुट भी नहीं है। नेक्स्ट जो है सिमिलरली यहाँ पे ओनरशिप कॉस्ट जो है, सिमिलरली आपको यहाँ पे डेटाबेस मेंटेन नहीं करना पड़ता है, सर्वर जो है उसको मेंटेन नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ओनरशिप होता है, आपके ओनरशिप कम हो जाता है, आपको डेटाबेस किसी से लेना नहीं है, आपको डेटाबेस के लिए कोई सर्वर नहीं बनाना है। तो यहाँ पे आपका ओनरशिप कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि स्मॉलर डेटाबेस फुटप्रिंट ड्यू टू सिंप्लीफाइड डेटा मॉडल्स। तो यहाँ पे डेटा मॉडल को जो है, जैसे कि हमने बताया, काफी सारे टेबल लेवल में चेंजेस किया गया है। तो यहाँ पे डेटाबेस जो है वो कम हो जाता है, कम रिक्वायरमेंट होता है आपको, इसके वजह से यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट जो है ऑटोमेटेड प्रोसेस इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंसेस। तो यहाँ पे काफी ज्यादा ऑटोमेशन भी किया गया है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्टिविटी है, परफॉर्मेंस है, वो भी आपको इम्प्रूव देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आपको जो है, जो आपका वर्किंग टाइम है या फिर जो एफिशिएंसी है वो आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट जो है आपको जो फास्टर एंड इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग का आपको यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे सब अगर हम मिला के देखें तो हायर ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आप प्रोसेस कर रहे हैं डेटा को, जल्दी जल्दी सारा चीज हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। तो ये सारे जो चीजें होती हैं, ये बेनिफिट ऑफ एस4 हाना में अगर आप मूव कर रहे हैं तो ये सारा बेनिफिट जो है वो क्लाइंट को मिलता है, राइट। तो अगर क्लाइंट को इतना सारा बेनिफिट मिलेगा, हर बिजनेस का जो मोटिव रहता है वो बेसिकली क्या रहता है, दो चीजों के ऊपर रहता है। एक तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, और दूसरा जो है वो प्रॉफिट के ऊपर रहता है। जब आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, कस्टमर बेस आपका बड़ा होगा, और जब आपका कस्टमर बेस बड़ा होगा तब आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे सारा जो चीजें हैं ये एसएपी के तरफ से सिंप्लीफाई किया गया है, ताकि यहाँ पे जो बिजनेस है, बिजनेस को अपना जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो मिले,
और उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट भी बिजनेस को ज्यादा मिले। तो यहाँ पे जो सर्वे का अगर हम मान के चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डेटा का एक टेबल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो बेनिफिट है एस फोर हाना में आने के लिए वो ये है कि इम्प्रूव जो प्रोसेस का एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। 72% ऑफ बिजनेस ने बोला है कि जो प्रोसेस का एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। देन यहाँ पे ग्रेटर यूजर एंड बिजनेस सेटिस्फेक्शन, ये 61% ऑफ बिजनेस ने बोला है कि जो यूजर एंड बिजनेस का सेटिस्फेक्शन है, जो यूजर लोग काम करते हैं उनको जो सेटिस्फेक्शन है एंड बिजनेस का जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ जाता है अगर आप एस फोर हाना के अंदर आ रहे हैं। एंड बेटर इंटीग्रेशन विद अदर एसएपी प्रोडक्ट्स, ये 33% ऑफ बिजनेस का मानना है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन भी अच्छा होता है। और यहाँ पे मिनिमाइज डाउन टाइम ड्यूरिंग द माइग्रेशन होता है, ये भी 33% ऑफ बिजनेस ने माना है कि जब आप माइग्रेट कर रहे हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, वहाँ पे आपका जो डाउन टाइम है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो जल्दी से डेटा कैप्चर करता है और जल्दी से वहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो रन करना चालू कर देता है। तो इसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलता है। तो बेसिकली ये जो हमारा डिफरेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ एस फोर हाना था वो हमने आज कवर कर लिया, उसको हमने आज कवर करा है। और इसके ऊपर अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर ही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग ईसीसी, रिगार्डिंग एमएम, रिगार्डिंग डब्ल्यूएम, रिगार्डिंग एस फोर हाना, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। हम अभी जो फिलहाल के लिए हमारा जो रेगुलर क्लास है वो हम कर रहे हैं हमारे एस ए पी डब्ल्यू एम के ऊपर। एक बार हमारा एस ए पी डब्ल्यू एम कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम प्लान में हैं कि हम या तो एस फोर हाना शुरू करेंगे या फिर हम एस ए पी ई डब्ल्यू एम, जो हमारा ई डब्ल्यू एम एस फोर हाना है, उसको शुरू करेंगे। तो ये दोनों हमारे अभी लिस्ट में है, हमारे जो पाइपलाइन में है, अभी हम आगे इसको करने वाले हैं। तो उसके लिए ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और अगर आपको वीडियो से कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपका जो रेगुलर क्लासेस जो चल रहा है उससे अगर आपको कोई भी जानकारी मिल रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड इसको अगर आपका कोई भी दोस्त है जो एसएपी के ऊपर कोर्स करना चाहते हैं या फिर एसएपी के ऊपर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो ये था आज का क्लास, मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले एक टॉपिक के ऊपर। कोई भी रियल टाइम का टॉपिक होगा, कोई भी आपका क्वेरीज रहेगा उसके ऊपर हम वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।